हेलो एवरीवन, मैं आपकी सीए दीदी। आज हम बात करेंगे आईटीआर रिटर्न्स, ऑल अबाउट आईटीआर रिटर्न्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज आईटीआर। जैसे कि सबको, ज्यादातर लोगों को पता है कि व्हाट इज आईटीआर, बट उन लोगों को ये नहीं पता कि इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और किस किस को आईटीआर भरनी चाहिए। या फिर कईयों का क्वेश्चन होता है कि अगर मेरी कोई इनकम नहीं है तो क्या तब भी मुझे आईटीआर भरनी है। तो आज हम इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस किस को आईटीआर भरनी जरूरी है। तो मैं आपको सबसे पहले बात बताती हूँ, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ एग्जम्पशन लिमिट। जिस किसी की भी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से नीचे है तो उसको आईटीआर भरने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट इज एग्जम्पशन लिमिट। अब मैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करूंगी, जिसकी रिटर्न अभी जानी है जून जुलाई में, ठीक है। तो फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 द एग्जम्पशन लिमिट फॉर द ओल्ड इन द ओल्ड रिजीम, मतलब ओल्ड रिजीम में एग्जम्पशन लिमिट 3 थी, 2.5 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख, ठीक है। तो जो 60 साल से नीचे था उसके लिए 2.5 लाख, 60 साल से ऊपर के लिए 3 लाख, और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनके लिए 5 लाख। और न्यू रिजीम में ये लिमिट थी 3 लाख रुपए। फाइन, मतलब अगर आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो 2.5 लाख से अगर ऊपर है आपकी रिटर्न इनकम तो आपको रिटर्न फाइल करनी है। अगर ओल्ड न्यू रिजीम कर रहे हैं तो 3 लाख से ऊपर है तो आपको रिटर्न फाइल करनी है। फाइन, ओके। अब आप कहोगे कि तो 7 लाख और 12 लाख वाला कंसेप्ट क्या था। तो मैं आपको बता दूं कि नो टैक्स वाली इनकम और एग्जम्पशन लिमिट वाली इनकम दोनों में फर्क होता है। 7 लाख इज द इनकम जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन एग्जम्पशन लिमिट वाली इनकम वो इनकम है कि जिस लिमिट को अगर आपने क्रॉस किया यू हैव टू रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, मतलब आपको गवर्नमेंट को उसको बताना पड़ेगा, राइट। चलो, अब उसके बाद अब कई लोग बोलते हैं कि मेरी इनकम 0 है तो क्या मुझे तब भी रिटर्न फाइल करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि फॉर दी कंपनीज एंड फर्म्स इट इज मैंडेटरी, मतलब अगर आप कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है, अगर आपकी इनकम 0 भी है तब भी आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ओके, प्लस हमारे पास एक सेक्शन इंसर्ट किया था गवर्नमेंट ने जो कि बताता है कि अगर ये आपके साथ होता है तो आपको रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है, इररिस्पेक्टिव आपकी इनकम 0 हो। तो सबसे पहली लिमिट थी, अगर आपने इस पूरे साल में 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा अपने करंट अकाउंट में जमा कराया हो तो आपको आईटीआर फाइल करनी जरूरी है। आपका बिजली का बिल 1 लाख से ऊपर आता हो तो जरूरी है। आपने फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख से ऊपर खर्च किया तो जरूरी है। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो अगर आपका टीडीएस 25,000 तक कटता है तो भी जरूरी है। फॉर द सीनियर सिटीजन इट इज 50,000। देन अगर आपकी एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर रही, वो मैंने आपसे बात कर दी। और अगर आपको रिफंड क्लेम करना है, अगर आपको लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने हैं, यू हैव टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। फाइन, मतलब इन सब केसेस में अगर आपकी इनकम 0 भी है तब भी आपको रिटर्न फाइल करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का आता है कि हम रिटर्न फाइल क्यों करें, व्हाट आर द बेनिफिट्स, हम गवर्नमेंट को क्यों बताएं, क्यों अपना एक हिस्सा दें इनकम का, मतलब टैक्स के फॉर्म में। नाउ हम बेनिफिट्स की बात करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट आपका इनकम का प्रूफ होता है। दिस इज दी गवर्नमेंट ओरिएंटेड पेपर निकलता है, रिसीट निकलती है, वो आपकी इनकम का प्रूफ माना जाता है। वीजा प्रोसेसिंग में आपके लिए काम आता है। और आपको लोन अप्रूवल्स मिलते हैं, लाइक जब भी आप कभी लोन करवाने जाएंगे तो बैंक वाला आपसे 3 साल की आइटर मांगेगा। वो देखेगा कि व्हाट आर यू डिक्लेयरिंग टू द गवर्नमेंट, कि आपकी कितनी इनकम है। प्लस अगर आपको रिफंड क्लेम करना है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता उनका टीडीएस कट रहा है, क्योंकि छोटी सी इनकम होती है, उन्हें पता ही नहीं लग रहा होता है। एफडीआर होते हैं, बूढ़े बंदे हैं, उन्हें पता ही नहीं हमारा टीडीएस, इसलिए नुकसान होता है, ठीक है। और अगर आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, ये भी एक बेनिफिट है। कई लोगों का मानना, अरे यार मैंने तो कुछ कमाया नहीं, गवाया, ये क्यों रिटर्न भरूं। नहीं, आपको रिटर्न भरकर अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड, यानी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की तरह रख दिया गवर्नमेंट के पास कि कल को जब मैं कमाऊंगा तो इसको सेट ऑफ करके गवर्नमेंट को लेस टैक्स भर के दूंगा। ठीक है, समझ आ गई। अब रिटर्न फाइल कहाँ होती है, इनकम टैक्स gov.in एक वेबसाइट है, उस पर रिटर्न फाइल होती है और आपको वहां पे रजिस्टर करना पड़ता है। ये एक पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है। सबसे बड़ी बात, हमारे पैन पे बहुत सी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर गवर्नमेंट ने मैंडेटरी क्लॉजेस लगाए हैं, जहाँ पे उन्हें गवर्नमेंट को बताना होता है कि
इस पैन पे क्या क्या एक्टिविटीज हुई हैं, तो हमारे AIS और 26 में वो पहले से ही दिख रहा होता है, तो रिटर्न फाइल करके हम ये पेनल्टीज नोटिस भी अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, और कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं आपसे बात करूंगी। थैंक यू।